हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल डॉक्टर मेडिको पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एमाइंस के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन, जो लगभग हम लोग 1 से 1.5 घंटे के बीच में 70 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमको क्वेश्चन क्या दिया गया है, टर्सरी एमाइन। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं प्राइमरी एमाइन क्या होते हैं, कैसे पहचानते हैं। प्राइमरी एमाइन जो होता है, अगर हमारा नाइट्रोजन से एक वैलेंसी अगर खाली होता तो प्राइमरी एमाइन होता। इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। तो प्राइमरी एमाइन क्या होता, अगर नाइट्रोजन से अगर एक वैलेंसी अगर खाली है तो प्राइमरी एमाइन हो गया हमारे पास RNH2 हो गया। सेकेंडरी एमाइन क्या होते हैं हमारे पास में, सेकेंडरी एमाइन होते हैं अगर नाइट्रोजन के साथ में अगर 2 वैलेंसी खाली तो हमारे पास सेकेंडरी एमाइन हो गया। टर्सरी एमाइन क्या होते हैं, अगर नाइट्रोजन के साथ में हमारी जो है 3 वैलेंसी अगर खाली हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, टर्सरी एमाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, एमाइंस हो गए। तो यही हमको यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, 1 मेथाइल साइक्लोहेक्सिलएमाइन। तो 1 मेथाइल साइक्लोहेक्सिलएमाइन, साइक्लोहेक्सिल तो साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, 1 पे मेथाइल यानी कि ये हमारे पास 1 मेथाइल है। ठीक है, ये NH2 हो गया, ये CH3 हो गया। ठीक है, तो ये हमको दिया गया है, इसको बोलते हैं 1 मेथाइल साइक्लोहेक्सिलएमाइन। तो ये कैसा अमाइन है, ये 2 डिग्री है, ये हमारा सेकेंडरी अमाइन हो गया। ठीक है, ट्राई एथिलएमाइन। ट्राई एथिलएमाइन क्या हो जाएगा हमारे पास, ये नाइट्रोजन है, ये हमारे पास C2H5 है, ये C2H5 है, और ये भी हमारे पास C2H5 है, और ये इसके पास में लोन पेयर है। तो ये हमारे नाइट्रोजन से 3 वैलेंसी खाली हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टर्सरी एमाइन। ठीक है, ये हमारा टर्सरी एमाइन हो गया। तो टर्सरी एमाइन के तौर पे अगर देखा जाए तो हमारा जो है सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन हम लोग आगे भी देख लेते हैं, टर्टरी ब्यूटाइल एमाइन। तो टर्टरी क्या, 1 2 3 4, तो इससे इस कार्बन से हमारा क्या जुड़ा हुआ, NH2। तो यहाँ पर टर्सरी कार्बन से जुड़ा है NH2, तो ये हमारा क्या प्राइमरी एमाइन है, ये हमारा क्या है, सेकेंडरी एमाइन नहीं है। एन मेथाइल एनिलीन, एन मेथाइल एनिलीन क्या है, ये हमारा नाइट्रोजन है, ये हमारा एनिलीन होता है। इससे हमारा क्या, नाइट्रोजन अगर जुड़ जाता है तो इसी को बोलते हैं एन मेथाइल एनिलीन। ठीक है, तो एन मेथाइल एनिलीन भी कैसी है, हमारी सेकेंडरी है। ठीक है, एन मेथाइल एनिलीन, ये भी हमारा क्या है, 2 डिग्री है। तो ये यही हमारा क्या, एन मेथाइल एनिलीन, इसको सॉरी एनिलीन नहीं बोलें क्योंकि बेंजीन नहीं थी। तो ये हमारा क्या हो गया, एन मेथाइल एनिलीन हो गया। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, सेकेंड। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले का हमको IPC लिखना है। तो IPC लिखना है तो इसको हम क्या करेंगे, इस नाइट्रोजन से क्या लगा हुआ है, मेथाइल लगा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, एन मेथाइल। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एन मेथाइल। ठीक है, तो इसका नाम क्या हुआ, एन मेथाइल हो जाएगा। इससे क्या जुड़ा, 1 2 3, तो कितना है, प्रोप। तो एन मेथाइल 3 कार्बन है तो प्रोप। 2 पे इन लगा हुआ है तो प्रोप 2 इन हो जाएगा, और 1 पे एमाइन लगा हुआ है तो 1 एमाइन हो जाएगा इसका नाम। तो इसका आंसर चला जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। अगला क्या कह रहा है, एमंगेस्ट द फॉलोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। एक्वस मीडियम में स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन होता है। ठीक है, तो इस एक्वस मीडियम में स्ट्रॉन्गेस्ट बेस अगर देखा जाए तो इसमें कौन हो जाएगा हमारे पास, 2 डिग्री। तो अगर देखा जाए तो हम बेसिक स्ट्रेंथ देख लेते हैं यहीं पर, बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, इन एक्वस मीडियम, इन एक्वस मीडियम बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस मीडियम क्या होता है, अगर आपका जो R है, ठीक है, अगर हमारा जो R ग्रुप है वो अगर एथाइल निकला तब क्या होगा, 2 डिग्री, 2 डिग्री के बाद 3 डिग्री, 3 डिग्री के बाद 1 डिग्री, उसके बाद में अमोनिया चला जाता है। ये इसकी बेसिक स्ट्रेंथ हो जाती है, किसमें, R जब एथाइल है। और अगर R हमारा मेथाइल है तब क्या होगा, 2 डिग्री, 2 डिग्री के बाद में क्या जाएगा, 1 डिग्री, 1 डिग्री के बाद 3 डिग्री, 3 डिग्री के बाद में अमोनिया चला जाता है। ये हमारा क्या हो गया, जब मेथाइल होगा। तो हमको यहाँ पे मेथाइल ही दिया गया है, तो ये हमारा 2 डिग्री है। ठीक है, तो हमारा ये 2 डिग्री दिया गया, तो यही हमारा आंसर चला जाएगा। 2 डिग्री सबसे ज़्यादा बेसिक है, तो आंसर चला गया हमारा थर्ड ऑप्शन। अब क्या बोला, वीकेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस। सबसे वीकेस्ट बेस कौन है देख लेते हैं, ये हमारा नाइट्रोजन है, ये हमारा एनिलीन है, एनिलीन है। ये हमारा क्या है, नाइट्रोजन है, लेकिन इसका लोन पेयर देने के चांस हैं, लेकिन इसका क्या रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट है, तो इसका लोन पेयर क्या है, इन्वॉल्व इन, इसका लोन पेयर क्या है, इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। तो ये किस में इन्वॉल्व है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। इस वजह से क्या हो जाएगा, ये अपना लोन पेयर नहीं दे सकता है, तो सबसे वीकेस्ट बेस हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट चला जाएगा। ये तो नाइट्रोजन दे सकता बाहर है, ये भी नाइट्रोजन दे सकता है, ये भी नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे सकता है, लेकिन पहला जो एनिलीन है नहीं दे सकता। अब क्या कह रहा है, अब यहाँ से बताना है ये SN1 मैकेनिज्म से हमको इसको प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो इसको मुझको SN1 मैकेनिज्म से प्रिपेयर करना है। तो हम देख लेते हैं, इसका हम क्या बनाते हैं, कार्बोकटायन। तो ये CH3 प्लस होगा, साथ में Br माइनस बनेगा। इसको तोड़ते हैं तो CH3 CH2 प्लस होगा, साथ में Br माइनस निकल जाएगा। इसको अगर हम तोड़ते हैं तो क्या बनेगा, ये हमारा C6H5, ये CH2 प्लस होगा और साथ में Br माइनस निकल जाएगा। इसको अगर हम तोड़ते हैं तो क्या बनेगा, सेम कहानी, सॉरी, ये जो C6H5 है, ये जो दिया गया था C6H5 दिया गया था, C6H5 प्लस था, ये हमारा C2H5 प्लस है, साथ में Br माइनस है। तो यहाँ पे सबसे बढ़िया कौन बनेगा, सबसे बढ़िया वही होगा जिसमें कार्बोकटायन स्टेबिलिटी होगी। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन के डायरेक्टली हो जाएगा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन जो होगा वो क्या बनेगा, यहाँ पर SN1 मैकेनिज्म से जाएगा, वो हमारा SN1 से चला जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हमारा क्या है, बेंजीन थी, इसके ऊपर ये CH2 है, तो ये देखो रेजोनेंस में है,
ये हमारा रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट है, इस वजह से ऑप्शन क्या चला जाएगा हमारा, ये थर्ड ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, इसका थर्ड ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा रिएजेंट जो है वो हम रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे नहीं इंक्लूड कर सकते हैं जब हम एरिल नाइट्रो यानी कि एरिल एमाइन से बनाते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये हमारे पास में क्या है, एरिल है, यानी कि ये हमारे पास नाइट्रोबेंजीन है। तो कौन कौन से हम रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन हम रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं, दूसरा हाइड्रोजन हो, पीटी के साथ में होगा, ठीक है। दूसरा क्या यूज़ कर सकते हैं, आयरन होगा, HCl ले सकते हैं। तीसरा क्या यूज़ कर सकते हैं, SN और HCl ले सकते हैं। अगला क्या यूज़ कर सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो इनमें से अगर हम लेते हैं तो हमको क्या बन जाता है, डायरेक्ट क्या बना देगा, सब क्या बना देंगे, एक एक कंपाउंड बनाते हैं जिसको बोलते हैं NO2 रिड्यूस होकर के क्या बना देगा, NH2 बना देगा, इसको बोलते हैं एनिलीन। तो सबसे हम एनिलीन बना सकते हैं, ये हमारा क्या है, नाइट्रोबेंजीन है। ये नाइट्रोबेंजीन, इन्हीं में से अगर कोई नहीं होगा तो नहीं यूज़ किया जाएगा। देखो H2PT, इनमें से कौन सा सबसे करेक्ट अगर ऑप्शन होगा, ठीक। सब इनमें से कौन सा यूज हम नहीं कर सकते हैं एक तरीके से, तो एरिल नाइट्रो को कौन नहीं कन्वर्ट कर सकता है तो एरिल नाइट्रो इसको क्या कहते हैं, ये वाला, हाँ सॉरी, ये नहीं करेगा। तो यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये रिएक्शन नहीं करता है, ये रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है माइंस को नहीं कन्वर्ट कर पाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन चला जाएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये ईथर में जो है, ये अगर ये NO2 को रिड्यूस नहीं करता। अब क्या कहता है, इन टू प्रिपेयर द प्राइमरी अमाइन, हमको क्या है, एल्किल हैलाइड से प्राइमरी अमाइन बनाना है। एल्किल हैलाइड से प्राइमरी अमाइन बनाना है तो हम क्या करेंगे, और उसमें एक CH2 ग्रुप ही जोड़ना है। तो सबसे बेस्ट सोर्स कौन होगा रिएजेंट, जो हमारा क्या नाइट्रोजन का सबसे बेस्ट सोर्स कौन होगा रिएजेंट यहाँ पर, तो वो हम देख लेते हैं सबसे बेस्ट सोर्स जो है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, मान लेते हैं हमारे पास में क्या है, CH3 CH2, ये हेलोजन है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन जो है हम KCN के साथ करा देते हैं। KCN के साथ करा देंगे तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, क्या बना देता है, ये हमारे पास CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन आ जाएगा। फिर इसके ऊपर हम क्या डालते हैं, अगर हम इसके ऊपर हमको क्या बनाना होगा, क्या कहते हैं, प्राइमरी अमाइन ही बनाना होगा, लेकिन उसके पास में CH2 ग्रुप का एडिशन हम कर सकते हो। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसका रिडक्शन करा देंगे। रिडक्शन के तौर पर हम यूज़ करते हैं सोडियम, रिडक्शन के तौर पे हम यूज़ क्या लेते हैं, सोडियम एथाइल एल्कोहल, एल्कोहलिक सोडियम हम ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। एल्कोहलिक सोडियम हम यहाँ पर ले लेंगे तो हम क्या बना सकते हैं, एल्कोहलिक सोडियम यहाँ पे हम ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, क्या बन सकता है, CH2 NH2 बन सकता है, ठीक। तो ये हमारा क्या करता है, इसको रिड्यूस कर देता है। तो हमारे पास में जो ग्रुप होगा, अगर ये मैं इसको R मानता हूँ, इसको अगर मैं R ग्रुप अगर मान लूँ तो क्या हो जाएगा, ठीक है। ये R ग्रुप अगर मैं मानता हूँ तो ये हमारा R है, तो यहाँ पर ये R जुड़ जाएगा। तो मतलब एक CH2 एक्स्ट्रा हमको चाहिए, कहना क्या चाह रहा है, एमाइंस के पास में हमको एक CO2 एक्स्ट्रा चाहिए, तो हम इनमें से हम ये डाल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, पोटेशियम साइनाइड के साथ में हम रिएक्शन कराते हैं। देखो KCN के साथ आया है तो इसका आंसर थर्ड चला गया। ये क्वेश्चन नीट 26 में देने के चांस हैं, नीट 26 में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में जो नाइट्रोजन का सोर्स होता है वो कौन होता है। तो पहले हम गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन ही देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा इसको स्पेस बढ़ाने के लिए इधर लिख लेते हैं। ये हमारे पास में क्या है, बेंजीन है, ये हमारा क्या है, थैलिमाइड बनाते हैं, ठीक है। ये हम थैलिमाइड बना लिए। इस थैलिमाइड की रिएक्शन क्या करते हैं, एल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, एल्कोहलिक KOH होगा। इसको थोड़ा सा उल्टा लिख देते हैं। तो हमारा क्या होगा, इधर मैं OH बना दूँ, इधर K बना देता हूँ, तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड निकाल करके क्या बना देगा, हमारा सॉल्ट बना देता है। तो ये C डबल बॉन्डो C डबल बॉन्डो, ये हमारा नाइट्रोजन माइनस K प्लस आ जाएगा। फिर हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करा देते हैं, फिर इसकी रिएक्शन हम कराते हैं RH के साथ में। RH के साथ में इन द प्रेजेंस आप कोई हीट वगैरह दे देते हैं, तो यहाँ से आपका R जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारा, ये बेंजीन है, ये C डबल बॉन्डो C डबल बॉन्डो, ये रहा नाइट्रोजन, ये माइनस, ये रहा R प्लस। फिर क्या कराते हैं इसके बाद में, उसके बाद में इसकी हम हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। इसकी हम हाइड्रोलिसिस करा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, और हीट दे देते हैं। तो ये रिड्यूस होकर के क्या बना देगा, हमको RNH2 बना देता है, और ये जो है थैलिक एसिड अलग हो जाता है, COOH, और साथ में क्या बना देगा, साथ में बना देता है RNH2। तो ये हमारा क्या है, प्राइमरी अमाइन है, और ये हमारा क्या, इसका नाम होता है थैलिक एसिड। ये हमारा क्या है, थैलिक एसिड है। तो यही हमको देखना है हम यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होने के चांस हैं, तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं पोटेशियम थैलिमाइड, इसका नाम होता है पोटेशियम थैलिमाइड। ये हमारा जो है पोटेशियम थैलिमाइड है,
पोटेशियम थैलिमाइड की रिएक्शन करते हैं तो ये हमारा क्या पोटेशियम थैलिमाइड का फार्मूला दिया गया है, तब हम इसे क्या बनाते हैं, यही हमारा नाइट्रोजन का सोर्स है। पोटेशियम थैलिमाइड ही नाइट्रोजन का सोर्स होता है गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस रिएक्शन में। तो इसका आंसर 4th चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, एमंगेज द गिवन सेट ऑफ रिएक्टेंट द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रिपेयरिंग फॉर द सेकेंडरी अमाइन, यानी कि हमको 2 डिग्री अमाइन बनाना है। तो 2 डिग्री अमाइन का सबसे बेस्ट जो रिएक्शन होगा कौन हो जाएगा यहाँ पे। तो चलिए हम देख लेते हैं 2 डिग्री बनाते कैसे हैं। तो हमारे पास में देखो ये RNH2 है। RNH2 की रिएक्शन क्या करा देते हैं, एल्डिहाइड के साथ कराते हैं। एल्डिहाइड के साथ जब हम कराते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है क्या बनता है, RN डबल बॉन्ड C, ये R, ये H हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा बनके तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा बनके तैयार हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखते भी हैं तो थोड़ा सा इसको और अच्छे से अगर हम लिखते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये O डबल बॉन्ड C H, ये R, ये हमारा एल्डिहाइड है। तो यहाँ से ये H2 निकल जाता है। ठीक है, यहाँ से H2 निकल जाता है और ये हमारा प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाता है। फिर इसका हम क्या कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2PT, PD भी ये सब यूज़ कर लेते हैं। तो हमको यहाँ से मिल जाता है 2 डिग्री एमाइंस। तो हमको जो मिल जाएगा 2 डिग्री एमाइंस मिल जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, 2 डिग्री एमाइंस, 2 डिग्री RBR ये नहीं यूज़ करेंगे, हम एमाइंस की रिएक्शन कराते हैं RCHO फॉलोड बाई H2PT। तो इसका आंसर 3rd हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द बेस्ट रिएजेंट फॉर द कन्वर्टिंग 2 फेनाइल प्रोपेनामाइड इनटू 2 फेनाइल प्रोपेलामाइन। तो हमको क्या बनाना है, 2 फेनाइल प्रोपेलामाइन से हमको बनाना पड़ेगा। ठीक, तो हम बना लेते हैं। ये हमारा क्या है, 2 फेनाइल प्रोपेनामाइड है, ये C फेनाइल प्रोपेनामाइड। ठीक, ये C हो गया, ये C डबल बॉन्ड NH2 हो गया। यहीं से क्या लगा हुआ है हमारे पास, ये कार्बन, इस कार्बन से एक और कार्बन लगा हुआ है, ये रहा CH3, ये रहा CH2, ये हमको प्रोपेनामाइड दिया गया। ये हमारा क्या है, 2 फेनाइल प्रोपेनामाइड है। इससे हमको क्या बनाना है, 2 फेनाइल प्रोपेनामाइन। ठीक है, तो ये हमारा CH2, ये हमारा CH3, ये CH2 नहीं होगा, CH होगा क्योंकि बैलेंस गलत हो जाएगी। ये CH है, क्या बन जाएगा NH2। ठीक है, तो ये प्रोपेलामाइन बन जाएगा। ठीक, तो 2 फेनाइल प्रोपेनामाइन ये हमारा बनके तैयार हो जाएगा। तो सॉरी, ये क्या कर, एक कार्बन और रहेगा ना, तो यहाँ से हमारा CH2 NH2 बन जाएगा। तो यहाँ से जो हम रिएजेंट बदल सकते हैं, क्या हो रहा है, इसको रिड्यूस करा रहे हैं। रिड्यूस कराने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट जो है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज़ कर लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो इससे हमको क्या मिल जाता है, एमाइंस मिल जाता है सेम कार्बन का, सेम कार्बन एटम। इसके पास में सेम कार्बन एटम वाला हमको एमाइंस मिल जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 4th ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, बेस्ट रिजल्ट फॉर कन्वर्टिंग 2 फेनाइल प्रोपेनामाइड इनटू 1 फेनाइल प्रोपेनामाइन। यहाँ पे क्या था, 2 फेनाइल था, अब 1 फेनाइल से हमको बनाना है। तो सेम कहानी यहाँ पे भी, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं यहाँ पे हम कैसे बना सकते हैं, 2 फेनाइल प्रोपेनामाइड से। ठीक है, 2 फेनाइल प्रोपेनामाइड से 1 फेनाइल एथेनामाइन बनाना है। तो ये रहा C, ये हमारा CH3, ये रहा C, ये रहा डबल बॉन्ड O, ये रहा NH2। ये हमारा क्या है, 2 फेनाइल प्रोपेनामाइड है। 2 फेनाइल प्रोपेनामाइड से हमको क्या बनाना है, 1 फेनाइल एथेनामाइन, 1 फेनाइल एथेनामाइन। तो ये C, ठीक है, ये CH3 है, ये क्या रहेगा, NH2 रहेगा। तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे क्या हुआ, ये CO ही बॉन्ड पूरा का पूरा CO ही हट गया। ये CO को हटा दे तो हमारा बन जाएगा। तो ये जो रिएक्शन होगी यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं NaOH प्लस Br2। ये हमारी इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम है हॉफमैन ब्रोमाइड, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, डिग्रेडिएशन रिएक्शन। ये हमारी क्या हो गई, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक CO एक कार्बन कम अगर हमको चाहिए होता है तो हम हॉफमैन करा देते हैं, हमको सेम कार्बन चाहिए होता है तो हम उसका रिडक्शन करा देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, NaOH Br2 इसका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्या है, वही बोला हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन हम कैसे शो करते हैं, कौन शो करते हैं, एमाइड शो करते हैं। तो कौन शो करते हैं, एमाइड शो करते हैं। तो एमाइड यहाँ पर कौन है, सेकेंड ऑप्शन। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, अगर मैं इसी के ऊपर NaOH अगर Br2 डाल देता हूँ तो हमको एनिलीन मिल जाएगा। ये हमको एनिलीन मिल जाएगा, इससे हमको एनिलीन मिल जाएगा। ठीक, अब हमको क्या चाहिए, यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में बेसिक स्ट्रेंथ को अरेंज करना है। तो बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है, यहाँ पर जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है +I के +M के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है -I के -M के होता है। तो यहाँ पर जो NO2 है क्या है, यहाँ पे NO2 यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगाने वाला है, NO2 यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो है ये -I इफेक्ट लगाएगा। यहाँ पे CH3 जो है ये +I इफेक्ट लगाता है, तो +I के डायरेक्टली हो जाता है। तो यहाँ पर इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा थर्ड के बाद फर्स्ट के बाद सेकंड। तो ये इसका बेसिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। हमको क्या चाहिए, इंक्रीजिंग, ये तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो इंक्रीजिंग में क्या हो जाएगा, इसको पलट देते हैं। तो इंक्रीजिंग में सबसे कम किसका है, 2 का, 2, इसको पलट देंगे, 2 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद में थर्ड हो जाएगा। इसको ये भी बोल सकते हैं, ये क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। तो ये हमको देखना, थर्ड
फर्स्ट सेकंड, तो इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है, मेथाइल एमाइन की रिएक्शन आप HNO2 के साथ करते हैं, करा देते हैं। ये हमारा CH3NH2 है, इसकी रिएक्शन हम HNO2 के साथ कराते हैं। जब इसकी रिएक्शन जब हम HNO2 के साथ जब हम कराते हैं तो क्या बनता है? HNO2 को बोलते हैं हम नाइट्रस एसिड, HNO2 को बोलते हैं हम नाइट्रस एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो इससे क्या बनता है? सॉल्ट बनता है, डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। तो CH3 ये N2 प्लस Cl- बन जाएगा। फिर उसके बाद में क्या कर रहे हैं हम इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो इससे हमको क्या मिल जाएगा? डायरेक्ट एल्कोहल मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा कौन है? मिथाइल अल्कोहल है। ये हमारा कौन है? मेथेनॉल बन गया। तो हमको यही देखना है, तो क्या बनाता है? मेथेनॉल बनाता है, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, कौन सी गैस इवाल्व होती है जब मेथाइल एमाइड रिएक्ट करता है नाइट्रस एसिड के साथ में? तो कौन सी गैस यहाँ पे इवाल्व होती है? नाइट्रोजन गैस। साथ में यहाँ पे भी निकल लिख लो, जो N2 होगा ये ब्रेक होकर निकल जाएगा। यहाँ पे कौन सी गैस इवाल्व हो जाएगी? कौन सी गैस इवाल्व हो जाएगी? N2 गैस। तो इसका गैस का ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कहते हैं, द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन के नाइट्रेशन में कौन अटैक करता है? तो यहाँ पे क्या है? कंसनट्रेटेड H2SO4। तो यहाँ पे हम नाइट्रेशन भी करा देते हैं एक बार, ठीक है। चलो नाइट्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, क्या कहते हैं, ये नाइट्रोजन है, ये डबल बॉन्ड O, ये सिंगल बॉन्ड OH, ये सिंगल बॉन्ड OH हुआ। ये हमारा H2SO4 इसके साथ में रिएक्ट करता है, ठीक है। जब H2SO4 इसके साथ में रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? H3O+ बनाता है, ठीक है। साथ में क्या बनाता है? NO2+ बनाता है, जो NO2+ का एक इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। और साथ में क्या निकलता है? SO2 निकलता है, साथ में H2 निकलता है। ये सब इसकी प्रोडक्ट होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा? इलेक्ट्रोफाइल तो हमारा जो NO2+ ही हो जाएगा। अब ये क्या करता है, अगर मैं इसके बेंजीन के ऊपर यही नाइट्रेशन अगर मैं करा दूँ तो यहाँ पे अब क्या करेगा, जो NO2+ है ये अटैक करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच होती है बेंजीन, तो इसके ऊपर क्या बना देगा? नाइट्रोबेंजीन बना देता है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। बेंजीन जो है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करती है। कहीं पर भी हमको देखने को मिल जाए नाइट्रेशन में क्या देंगे? NO2+ जो होगा वो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड को हम FeHCl से जब रिड्यूस कराते हैं तो क्या कहता है, एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड को हम जब FeHCl, ठीक है, Fe+HCl ले सकते हैं, या यहाँ पर हम SN+HCl ले सकते हैं। दोनों क्या करते हैं, इसको रिड्यूस कराते हैं, क्या बनाते हैं? एनिलीन बना देते हैं, यानी कि एरोमेटिक प्राइमरी, यानी क्या है? प्राइमरी एमाइन है। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा? एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन, थर्ड ऑप्शन। अगला क्या कह रहा है, मोस्ट रिएक्टिव एमाइन्स टुवर्ड डाइल्यूट HCl। तो डाइल्यूट HCl की तरफ कौन सा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एमाइन होगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एमाइन कौन हो सकता है इसका ऑप्शन? तो जिसके पास में सबसे ज़्यादा क्या होने चाहिए? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए। सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वही क्या होगा? उसकी तरफ ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो जिसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, तो ठीक, मोर रिएक्टिव क्या होगा? मोर बेसिक। तो लिख सकते हैं मोर बेसिक, मोर रिएक्टिव, मोर बेसिक मोर रिएक्टिव एमाइन हो जाएगा, ठीक। जितना ज़्यादा बेसिक उतना ज़्यादा रिएक्टिव। तो यहाँ से हमको क्या दिया गया? ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये एनिलीन है। तो इसका मैं अगर ऑर्डर अगर अरेंज करूँ तो इसका ऑर्डर क्या होता है? 2 डिग्री, 2 डिग्री के बाद 1 डिग्री, 1 डिग्री के बाद 3 डिग्री जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? तो इसमें सबसे पहले कौन आ जाएगा? सेकेंड। सेकेंड के बाद में कौन आ जाएगा हमारे पास? फर्स्ट। फर्स्ट के बाद में थर्ड आ जाएगा, ठीक है। अब थर्ड के बाद में फोर्थ चला जाए, क्योंकि ये तो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेगा, तो इसका ऑर्डर तो ये हो गया। तो सबसे ज़्यादा कौन हो गया? सेकंड। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? सेकंड ऑप्शन, ठीक। अगला क्वेश्चन, एसिड एनहाइड्राइड की जब रिएक्शन कराते हैं प्राइमरी एमाइन के साथ में, जब एसिड एनहाइड्राइड रिएक्ट करता है प्राइमरी एमाइन के साथ में, तो हम रिएक्शन देख लेते हैं। एसिड एनहाइड्राइड, RC डबल बॉन्ड O, ये रहा O, ये रहा C, ये रहा डबल बॉन्ड O, ये रहा R। इसकी जब रिएक्शन होती है किसके साथ में? प्राइमरी एमाइन के साथ में। प्राइमरी एमाइन के पास में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। अब ये क्या करेगा? ये बॉन्ड तोड़ेगा। ये जब बॉन्ड तोड़ता है तो ऑक्सीजन पे आता है माइनस चार्ज, कार्बन पे आता है प्लस चार्ज। तो जो नाइट्रोजन होगा ये इस कार्बन एटम पे अटैक कर देता है। जब इस कार्बन एटम पे जब अटैक कर देगा तो क्या बनाता है? RC डबल बॉन्ड O, ये रहेगा O, ये रहेगा C। यहाँ पे क्या हो जाएगा? O पे माइनस चार्ज आएगा, R तो यहाँ है। इस C के साथ में क्या जुड़ जाएगा हमारा? C के साथ में हमारा क्या जुड़ जाएगा? NH2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में क्या करता है? अगले स्टेप में जो करता है ये क्या करेगा? ये बॉन्ड तोड़ देगा, इस पे माइनस आ जाएगा, इस पे प्लस आ जाएगा, ठीक। तो ये जो बनाता है वो क्या बना लेगा? ये R NH2, ठीक। तो RNH, इसको H एक ऊपर कर देते हैं, ठीक है, ठीक। ये हमारा R ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या लगा हुआ है हमारा? C, ये हमारा डबल बॉन्ड बना लेगा, डबल बॉन्ड O, ये R हो जाएगा। इसके पास तो प्लस चार्ज तो है ही है, क्योंकि नाइट्रोजन ने लोन पेयर दे दिया। जब ये प्लस चार्ज है तो क्या करेगा? इससे इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इसके ऊपर तो प्लस चार्ज है, इससे इलेक्ट्रॉन ले लेता तो इस पर माइनस आ जाता है, इस पर प्लस आ जाता है। तो ये हमारा क्या बना देगा? RNH C डबल बॉन्ड O,
आर बनाता है। ठीक, तो ये हमारा क्या बना देगा, एमाइड बना देता है। ये क्या बना, एमाइड बना दिया। ठीक, तो इससे क्या बनता है, एमाइड बनता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। और जो इसका जो दूसरा वाला जो पार्ट है वो बचा कुचा क्या रह जाएगा, ये वाला माइनस, इसको H प्लस मिल जाएगा तो क्या बना देगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ माइनस है, इसको H प्लस मिल जाएगा यहीं से तो क्या बना देता है, एसिड बना देता है। ठीक है, तो यहाँ से कौन सा प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पे, तो हमारा आंसर हो जाएगा एमाइड। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये हमारी जो रिएक्शन है ये सिंपल है, इस रिएक्शन का नाम होता है गटरमैन रिएक्शन। ये हमारी कौन है, गटरमैन रिएक्शन होती है। यहाँ पे कॉपर 0 में है, अगर यहीं पे मैं रिएजेंट ले लूँ, क्या यहीं पे मैं क्या डाल दूँ, CuCl ले लूँ। ठीक, CuCl HCl ले लूँ, यहाँ पे कॉपर जो है +1 में है तो हमारा बनेगा सेम प्रोडक्ट, Cl हो जाएगा, N2 निकल जाएगा। ठीक, तो लेकिन इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा सैंडमेयर। रिएक्शन का नाम पलट गया कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से। तो कॉपर जो है अगर 0 में है तो गटरमैन, अगर कॉपर +1 में है तो सैंडमेयर। अब क्या कहते हैं, बेस्ट मेथड फॉर प्रिपेयरिंग ऑफ द प्राइमरी अमाइन। अगर एल्किल हैलाइड से प्राइमरी अमाइन बनाना है बिना कार्बन नंबर को चेंज हुए, ये तो हमारा कार्बन नंबर को चेंज कर देता है, यानी कि C डबल बॉन्ड 2, ये NH2 है। ठीक है, इसके ऊपर हम क्या डालते हैं, Br2 NaOH अगर डालते हैं तो हमको जो देता है वो एक कार्बन कम दे देता है, लेकिन हमको चाहिए कि उतने ही, जब उतने ही हमको चाहिए तो हम क्या करा देंगे, हम प्राइमरी अमाइन की जब एल्किल हैलाइड से जब हम प्राइमरी अमाइन करते हैं बिना किसी कार्बन नंबर के बदले हुए, तो हमारी सबसे बेस्ट रिएक्शन क्या है, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, जो कि हम लोग ऊपर बात कर चुके हैं। तो सबसे बेस्ट जो मेथड है ये NCERT में दिया गया है, सबसे जो बेस्ट मेथड है प्राइमरी अमाइन को बनाने के लिए एल्किल हैलाइड से बिना किसी कार्बन नंबर को चेंज किए हुए, तो हमारी जो नेमी रिएक्शन कौन है, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। ये क्वेश्चन आने की संभावनाएँ 100% है। ये क्या आएगा, 100% आ सकता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड नॉट अंडरगो एजो कपलिंग रिएक्शन, में से कौन सा कपलिंग रिएक्शन नहीं देता है। तो कपलिंग रिएक्शन कौन कौन देते हैं ये हम देख लेते हैं, तो बाकी बचा वो नहीं देगा। तो ये हमारा क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। ठीक है, ये हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं किसके साथ में, एक बार एनिलीन के साथ कराते हैं। ठीक है, एक बार हम एनिलीन के साथ कराते हैं, ये हमारा एनिलीन है। एक बार हम क्या कराते हैं, एनिसोल के साथ कराते हैं, OCH3 एनिसोल है। एक हम कराते हैं फिनॉल के साथ में, ये हमारा फिनॉल है। तो इनके साथ में रिएक्ट कर जाता है तो क्या बनाता है, पहले वाले के साथ में ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड NH2 ये बन जाएगा। दूसरे वाले के साथ भी बना देगा N डबल बॉन्ड N, ये रहेगा OCH3। ठीक है, इसके साथ भी बना देगा, ये रहेगा N डबल बॉन्ड N, ये रहेगा हमारे पास OH। ठीक है, तो ये दोनों बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो नाइट्रोबेंजीन जो है ये कपलिंग रिएक्शन नहीं देता। तो कपलिंग रिएक्शन कौन कौन देते हैं, एनिलीन फिनॉल एनिसोल दोनों देते हैं, लेकिन नाइट्रोबेंजीन नहीं देता। क्यों नहीं देता नाइट्रोबेंजीन, क्योंकि यहाँ पर जो NO2 जो ग्रुप है वो कैसा है, NO2 जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, घटा देता है, इस वजह से। अगला क्या कह रहा है, सबसे वीकेस्ट बेस कौन है, सबसे वीकेस्ट बेस कौन होगा, कौन इस पर नहीं दे सकता है, ये हमको देखना है। ठीक, तो सबसे वीकेस्ट बेस कौन हो जाएगा, यहाँ से फिनॉल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या कर सकता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, लूज करने के बाद में क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, O माइनस और ये H प्लस हो गया, तो क्या बन सकता है, ये स्टेबल हो गया है। ठीक है, ये स्टेबल हो गया है। बाकी जो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, जैसे अगर कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो उसके एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एसिडिक ज़्यादा है, तो हमको बेसिक कम बोला है, तो ये हमारा क्या है, एसिडिक मोर एसिडिक है। जब ये हमारा फिनॉल ज़्यादा स्टेबल हो गया, फिनॉक्साइड अनस्टेबल हो गया इस प्लस लेने के बाद में, तो बेस तो कम हो गया, तो हमारा एसिडिक ज़्यादा हो जाएगा, मतलब वीकेस्ट बेस, सबसे कम बेस होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एमंग द फॉलोइंग एमाइंस स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन होगा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन हो जाएगा। यहाँ पे ये रहा नाइट्रोजन, अब इसका नाइट्रोजन निकला लोन पेयर में। ठीक है, इसका नाइट्रोजन निकला लोन पेयर में, तो ये तो कतई नहीं दे सकता। अब इसका लोन पेयर तो है रेजोनेंस में लेकिन बाहर है, तो इसका अगर मैं ऑर्डर अगर निकालूँ तो सबसे ज़्यादा फोर्थ के बाद में सेकंड के बाद में फर्स्ट, और फर्स्ट के बाद में आ जाएगा थर्ड। ये इसका क्या हो जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ, डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ, ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बोला है तो 4th नंबर चला जाएगा, 4th ऑप्शन। अब क्या कह रहा है, इनमें से हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर अरेंज करना है किसका, बेसिक स्ट्रेंथ का। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर अरेंज करना हमको बेसिक स्ट्रेंथ का, तो सबसे ज़्यादा बेसिक इनमें कौन होता है, सबसे ज़्यादा अबेसिक होगा हमारा NH2 माइनस, उसके बाद में क्या होता है OH माइनस, उसके बाद में कौन आता है अमोनिया, उसके बाद में कौन आता है H2O। ये ऑर्डर एज इट इज याद कर लो, ये आ सकता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है आ सकता है, सॉरी
ये जो क्वेश्चन है ये आपका 26 में आ सकता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से मोस्ट वोलेटाइल देखना है, सबसे ज़्यादा वोलेटाइल कौन होगा। ठीक, सबसे ज़्यादा वोलेटाइल कौन होते हैं यहाँ पर, एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो सकता है कि टर्सरी अमाइन जो होते हैं ये आपका वीक डाइपोल इंट्रैक्शन करते हैं। टर्सरी अमाइन जो हैं सबसे ज़्यादा वीक डाइपोल इंट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। तो क्या है, ये टर्सरी अमाइन है, ये प्राइमरी अमाइन है, ये सेकेंडरी अमाइन है, ये हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो इनका जो वोलेटाइल होते हैं टर्सरी अमाइन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन से भी कम वोलेटाइल होते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन चला, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड किस में दिया गया, फर्स्ट ऑप्शन में, तो इसका चला गया फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं क्या, तो यहाँ से अगर देखा जाए ये तो वोलेटाइल ज़्यादा हो जाएगा, सॉरी ये तो ज़्यादा वोलेटाइल होगा। हाइड्रोकार्बन लेस वोलेटाइल, ये क्या होते हैं, लेस वोलेटाइल होते हैं। हाइड्रोकार्बन जो हैं लेस वोलेटाइल होते हैं, तो इसका आंसर चला जाएगा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। टर्सरी अमाइन तो होते हैं वोलेटाइल। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट अगर देखा जाएगा तो इसका ऑर्डर अगर देखा जाए तो 1 डिग्री, 1 डिग्री के बाद में 2 डिग्री, 2 डिग्री के बाद 3 डिग्री, 3 डिग्री के बाद में हाइड्रोकार्बन। ये हमारा क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वोलेटिलिटी के उल्टा होता है, वोलेटिलिटी या वेपर प्रेशर, इसके क्या होता है, उल्टा हो जाता है। तो इसका आंसर तो सेकंड चला गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच आर द फॉलोइंग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस विल गिव सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। जितने भी एमाइंस में कार्बन नंबर चेंज होंगे रिएक्टेंट में, उतना ही हमको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम मिलता है। तो हम इसके साथ में रिएक्शन करा सकते हैं। तो एक तो हम जो है इसका नाइट्राइल की रिएक्शन हम करा दें RnH2 के साथ में, नाइट्राइल यानी CN के साथ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, थोड़ा सा कलर बदलते हैं, तो क्या है RC ट्रिपल बॉन्ड N है। इसकी मैं अगर रिडक्शन करा दूँ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ में, तो हमको सेम नंबर ऑफ कार्बन मिल जाता है। क्या मिलेगा, RCH2NH2 मिल जाता है। ठीक है, अब क्या कहता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है एमाइड के साथ रिएक्शन करा दें अगर, तो यहाँ पर भी RC डबल बॉन्ड दो NH2, इससे भी हमको क्या मिल जाएगा, RCH2NH2 मिल जाएगा, सेम नंबर। ठीक है, अब पोटेशियम एल्किल साइनाइड, पोटेशियम यानी कि हीटिंग विद एल्किल हैलाइड विद पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड, इससे भी तुमको मिलता है। लेकिन ट्रीटमेंट ऑफ एमाइड अगर इससे कर लेते हैं तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, RC डबल बॉन्ड दो NH2, ये हम ले लेते हैं NaOH Br2। तो हमको जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है, कार्बन कम मिलता है, तो बनता है RCNH2, और क्या बनता है Na2CO3 बनता है, और साथ में क्या बनता है 2NaBr बन जाता है, और साथ में क्या बन जाएगा 2H2O निकल जाता है। तो ये हमारी हॉप में ब्रोमाइड है, ये नहीं देगी सेम नंबर में, बाकी सब जो है सेम नंबर में देती हैं। अगला हमको देखना है इसमें से मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। तो मोर देन वन ऑप्शन में हम देखते हैं, इनमें से बोला है क्या हम प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं सैंडमेयर रिएक्शन से। सैंडमेयर रिएक्शन से हम क्या नहीं बना सकते हैं, तो पहले हम देख लेते हैं बनाते क्या हैं। हम जो इससे हम क्लोरोबेंजीन बनाते हैं, क्लोरोबेंजीन बना लेते हैं। ठीक है, क्लोरोबेंजीन के अलावा हम क्या बना लेते हैं, ब्रोमोबेंजीन बनाते हैं। लेकिन आइडोबेंजीन फ्लोरोबेंजीन नहीं बना सकते हैं इससे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका थर्ड एंड फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। तो इससे तो क्लोरोबेंजीन से सैंडमेयर से तो हम बनाते हैं क्लोरोब्रोमो, लेकिन हम आइडो फ्लोरो नहीं बनाते हैं। अब क्या कहता है, नाइट्रोबेंजीन का हम जब रिडक्शन करते हैं एनिलीन बनाते हैं, तो इनमें से हम कौन कौन यूज करते हैं। मतलब ये कहना चाह रहा है, ये हमको नाइट्रोबेंजीन दी गई है, नाइट्रोबेंजीन से हमको बनाना है एनिलीन, ये एनिलीन है, एनिलीन हमको बनाना है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, SnHCl डाल सकते हैं या FeHCl भी डाल सकते हैं, और कुछ डालने की संभावना है हाँ। और इसको हम रिडक्शन ही कराते हैं तो हम क्या डाल सकते हैं, H2PD भी डाल सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अगला क्या कहता है, इनमें से कौन सा जो स्पीसीज है वो कार्बिलमाइन टेस्ट देते हैं। तो कार्बिलमाइन टेस्ट कौन देते हैं, ओनली प्राइमरी एमाइन, बोथ कौन कौन, बोथ एलिफैटिक एंड एरोमेटिक, एलिफैटिक एंड एरोमेटिक एमाइंस, दोनों जो हैं हमारे एमाइंस होते हैं, चाहे एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, बस होना क्या चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए। तो इसमें से हमारे क्या करते हैं, तो यहाँ पर हम रिएक्शन में कौन से स्पीसीज इन्वॉल्व करते हैं, तो हम यहाँ पर यूज़ क्या करेंगे, एक तो यहाँ पे आइसोसाइनाइड बनती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या होगा, कार्बन रिएक्शन में आइसोसाइनाइड बनती है, तो हम यहाँ पे रिएक्शन ही करा देते हैं एक बार। तो रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास में क्या होता है, ये क्या RnH2 है, प्राइमरी मान लेते हैं। प्राइमरी मान की रिएक्शन हम क्लोरोफॉर्म के साथ में कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ 3 मॉलिक्यूल आप KOH या NaOH ले सकते हैं। तो क्या बन सकता है हमारे पास में, आइसोसाइनाइड बनता है, ये हमारा आइसोसाइनाइड बनता है, साथ में KCl निकल जाता है 3 मॉलिक्यूल, और साथ में 3 मॉलिक्यूल H2 बन जाता है। तो यहाँ पर एक तो क्लोरोफॉर्म दिया है, दूसरा हमको आइसोसाइनाइड दिया है, और कुछ दिया नहीं, तो क्लोरोफॉर्म आइसोसाइनाइड दोनों इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द रिएजेंट दैट कैन यूज टू बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड टू बेंजीन। इनमें से कौन सा रिएजेंट जो है ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हमको बेंजीन बना सकता है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हमको क्या बनाना है,
बेंजीन बनाना है। तो इसको क्या कराना है, रिडक्शन कराना है। रिडक्शन कराने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, एक तो हम एथाइल अल्कोहल यूज़ कर लेते हैं, दूसरा जो है हम H3PO2 यूज़ कर लेते हैं। अगर एथाइल अल्कोहल यूज़ कर लेंगे तो क्या बन सकता है, CH3CHO बन सकता है, या तो अगर H3PO2 यूज़ करेंगे तो क्या बन सकता है, H3PO3 बन सकता है। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड एंड थर्ड दोनों ऑप्शन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये हमको रिएक्शन दी गई है, तो क्या है, Br2 एथेनोइक एसिड है। ये एनसीईआरटी की एजिटीज है, ये आ सकती है इस बार, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस बार। तो यहाँ पे क्या करें, ये हमारा कैसा हो गया, एसिटिमलाइड है, इसका नाम होता है या बोल सकते एसिटिलिनाइड, ठीक है, ये एसिटिलिनाइड है, या तो इसी को बोल सकते हैं हम एन एसिटाइल एनिलीन इसी को बोलते हैं। तो ये हमारा कैसा हुआ, ये हमारा आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हो गया। ये कैसा है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ये हमारा आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। जब आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो कहाँ कहाँ जा सकता है, या तो आर्थो पे चला जाएगा, यानी कि NHCOCH3, एक तो हमारा पैरा पे जा सकता है, दूसरा आर्थो पे चला जाएगा, NHCOCH3, ये हमारा आर्थो पे। तो ये हमारा मेजर होगा और ये हमारा माइनर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको देखना, तो यहाँ पे फर्स्ट बन रहा है, अगर आर्थो भी बन रहा है तो भी हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका सेकंड, इसका आंसर क्या हुआ, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, एरिनियम आयन, हमको क्या बनाना है, एरिनियम आयन है। तो यहाँ पे एरिनियम आयन इन्वॉल्व इन ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन, तो एनिलीन का हमको ब्रोमिनेशन कराना है, तो हम करा देते हैं एनिलीन का ब्रोमिनेशन। तो ये हमको जो है एनिलीन दी गई है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये क्या है, हमको एनिलीन दी गई है, इसके पास लोन पेयर है। तो यहाँ से जब ब्रोमिनेशन करवाते हैं तो यहाँ पर कौन होगा, Br+ होगा, कहाँ पे जाएगा, आर्थो पे, आर्थो अटैक करा देते हैं। तो यहाँ पे हम एक बार करा देते हैं, आर्थो भी हो सकता है, पैरा भी हो सकता है। जब हम आर्थो अटैक करवाएंगे, जब आर्थो अटैक करवाएंगे तो ये बॉन्ड क्या करेगा, इसको अटैक करेगा, और ये वाला क्या होगा, इधर आ जाएगा। तो ये ऐसे बन सकता है हमारा प्रोडक्ट जो है, ये इसका लोन पे जब उतरेगा, इसके ऊपर प्लस आता है, तो प्लस आएगा तो इसका लोन पे उतर जाएगा, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, NH2+, ये बन गया। और यहाँ पे क्या जुड़ गया, Br, इसका H तो है ही है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ऐसा गया। उसके बाद में क्या होता है, यहाँ पर बॉन्ड की फिर ब्रेकिंग होगी। जब बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है तो ये क्या होगा, माइनस होगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, सही है, नहीं, यहाँ पे चलेगा उल्टी ब्रेकिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, उल्टी ब्रेकिंग कराते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा प्रोडक्ट जो है ये इस तरीके से टूटेगा। तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पे माइनस होगा, प्लस होगा, अब ये बॉन्ड फिर टूट जाएगा, तो इधर माइनस चला जाएगा, इधर प्लस आ जाएगा। तो जो बॉन्ड बनता है वो कैसा दिखेगा, अब ये नाइट्रोजन तो NH2 तो हमारा न्यूट्रल हो गया। अब यहाँ पे क्या आ गया हमारा, यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, और यहाँ पे क्या बन गया, डबल बॉन्ड आ गया। एक डबल बॉन्ड यहाँ पे था ही, ये हमारा क्या हुआ, ब्रोमीन, ये हमारा क्या हुआ, H, ठीक है। तो ये हमारा ब्रोमीन है, ये हमारा H है। फिर अगले स्टेप में क्या करता है, फिर ये बॉन्ड टूटता है, तो ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिखेगा, ये NH2 तो है ही है, इसके पास लोन पेयर भी है, ये डबल बॉन्ड बन ही चुका था। अब ये प्लस माइनस क्या बनेगा, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, और इधर क्या है, ब्रोमीन है, इधर क्या हाइड्रोजन है। फिर अगले स्टेप में क्या होता है, अगले स्टेप में जो होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या होता है, रिमूव कर दिया जाता है। यहाँ पर जो होगा, हाइड्रोजन को हटा दिया जाएगा। जब हाइड्रोजन को हटा दिया जाएगा तो यहाँ पे हमारा ऐसा कंपाउंड बन सकता है, एक तो हमारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो फाइनली जो है हमको जो देखने को मिल सकता है वो डबल बॉन्ड, ये NH2 है, ठीक है, और ये हमारा Br चला जाएगा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ऐसा देखने को मिल सकता है। तो आर्थो अटैक है। अब क्या कराते हैं, पैरा अटैक कराते हैं एक बार। जब हम इसका पैरा अटैक कराएंगे, ठीक है, ये NH2 है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। अब जब हम इसकी क्या कराते हैं, Br+ की अटैक हम जब पैरा पे कराते हैं, तो जो फाइनली इसका जो प्रोडक्ट हमको देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये डबल बॉन्ड, ये NH2+ होगा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे H, यहाँ पे Br। इन्हीं में से हमको देखना है कि कौन सा इनमें से ऐसा प्रोडक्ट मैच करेगा। तो ब्रोमिनेशन में कौन कौन आ सकता है, एक तो इसमें हमको जो है ये HBr, NH2+, कहाँ गया, ये NH2+ HBr, ये ऐसा हमको दिख रहा, पहला दिख रहा है, ये हमारा, ये क्या है, इसका पहला पार्ट दिया है, ठीक है। ये हमको जो प्लस जो है यहाँ पे दिया गया, ये हमारा दिया गया, ये हमारा क्या है, इसका दूसरा पार्ट है, और हमको कुछ दिया गया है, और हमको जो ये जो दिया गया, ये हमको जो है इसका तीसरा पार्ट दिया गया है। तो इसमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड दोनों आ जाएंगे, ठीक। कभी भी यहाँ पे पॉजिटिव जा ही नहीं सकता, क्योंकि ये वहाँ पे Br गया ही नहीं, मेटा डायरेक्टिंग है ही नहीं है। जब मेटा डायरेक्टिंग है नहीं तो Br मेटा पे नहीं जाएगा। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हुआ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ऐसे क्वेश्चन आने की नए क्वेश्चन आ सकते हैं इस बार, ऐसा क्वेश्चन दे देगा तो ठीक ठाक पेपर बन जाएगा।
अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एमाइंस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल सिंथेसिस। गैब्रियल सिंथेसिस से केवल हम क्या बनाते हैं, प्राइमरी एमाइन बनाते हैं, वो भी कौन से, एलिफेटिक। प्राइमरी एमाइन कौन से बनाते हैं, एलिफेटिक बनाते हैं, एनिलीन तो नहीं बना सकते, ठीक है। तो इससे हम क्या नहीं बना सकते, एनिलीन नहीं बना सकते, एन मेथाइल बेंजीन एमाइन नहीं बना सकते, तो आइसोब्यूटाइल एमाइन बना सकते हैं, ठीक है। आइसोब्यूटाइल एमाइन क्या है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये हमारा कार्बन रहा, ये कार्बन, तो ये हमारा क्या हुआ, आइसोब्यूटाइल एमाइंस हो गया। 2 फेनाइल एथिल एमाइंस, तो ये हमारा बेंजीन है, ये हमारा कार्बन, ये कार्बन, तो ये CH2, ये CH2 NH2। तो इससे हम केवल प्राइमरी एमाइन बना सकते हैं और एरोमेटिक एमाइंस हम नहीं बना सकते थे। इसका आंसर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों हो जाएगा। अगला क्या कहता है, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है हमारा सही है, ठीक है। तो क्या यहाँ से हमारा अमोनिया जो है ये हटेगा और इसका अटैक करेगा, तो यहाँ से Cl निकल जाएगा, तो ये हटेगा, NH2 जुड़ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, ये तो सही है। अगला क्या कह रहा है कि यहाँ से एक्वस जो होगा कि इसका एलिमिनेशन करवाएगा, नहीं, तो इससे क्या बन सकता है, ये रहा, और यहाँ पे जो होगा OH आ जाएगा, ये हमारा होगा। ये कैसी हो रही है, ये एलिमिनेशन नहीं है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो ये हमारा तो गलत हो गया। अगला क्या कह रहा है, एल्कोहलिक KOH होगा तो एलिमिनेशन करा देगा, तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन करा देगा, तो ये सही बात, तो ये क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन, ये क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन दी गई है। अगला क्या कहता है कि हम इसकी क्या कराते हैं, HNO2 के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस से जब हम कराएंगे तो क्या बन सकता है, हमारे पास में एल्कोहल बन सकता है। तो हमको पूछा क्या था, इनमें से कौन सी सही है, तो यहाँ से 0 डिग्री सेल्सियस पे तो रिएक्ट नहीं करता, कितने पे करता है, लगभग 5 से 15 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्ट करता है, तो ये भी हमारा नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरी बात क्या बोला है, अगर मैं यहाँ पे अगर करा भी दूँ 0 पे, चलो ठीक है, इसकी रेंज होती है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस होती है, तो ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, NH2 की जगह पर OH आ जाएगा, तो प्रोडक्ट बनता है 1 2 3, ये रहेगा हमारे पास OH, ये बन जाता है प्रोडक्ट, तो ये हमारा गलत है, तो पहला सही है और तीसरा सही है इसका आंसर। अगला क्या कहना चाह रहा है कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कंडीशन एनिलीन गिव्स पैरा नाइट्रो डेरिवेटिव। तो इनमें से किस कंडीशन में जो एनिलीन पैरा नाइट्रो डेरिवेटिव बनता है। तो सबसे पहले हम क्या कराते हैं, इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। तो इसकी रिएक्शन के लिए हमको स्पेस चाहिए, तो चलो यहाँ पे हम देख लेते हैं, थोड़ा कलर चेंज करते हैं। तो ये हमको क्या दिया गया, एनिलीन, ये क्या दिया गया है, एनिलीन है, ठीक है, एनिलीन है। एनिलीन का हम क्या कराते हैं, एसिटाइलेशन करा देते हैं, ठीक, किसके साथ रिएक्शन, CH3C डबल बॉन्ड Cl के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, पायरिडीन के प्रेजेंस में हम कराते हैं, तो क्या बनता है, एसिटिनालाइड बनता है। एसिटिनालाइड क्या होगा, ये NH, ये C डबल बॉन्ड CH3, ये क्या करेगा यहाँ पे, ये क्या करता है, इसको आर्थो पे जाने से रोक देता है, तो इसका नाम होता है एसिटिनिलाइड, एसिटिनिलाइड होता है। फिर हम क्या करते हैं, नाइट्रेशन करवा देते हैं, कंसनट्रेटेड HNO3, कंसनट्रेटेड H2SO4, इसके साथ जो हम कराते हैं तो क्या कर देगा, पैरा पे भेज देगा। तो जब पैरा पे भेजेगा तो ये रहा NH, ये रहा C डबल बॉन्ड, ये रहा CH3, और यहाँ पे चला आएगा NO2, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास एक पैरा बनेगा, एक अर्थो बन जाएगा, ठीक है, तो ये हमारे पास में पैरा बन जाएगा, ठीक, तो यही हमको चाहिए। तो देख लेते हैं, तो हम क्या कराते हैं, इसका क्या हो सकता है, एसिटिल क्लोराइड पायरिडीन फॉलो बाय रिएक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड, ये भी सही बात। अगला क्या कर सकते हैं, या तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, या तो हम ले सकते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, तो CH3CO का ट्वाइज इंटू O, या तो हम एसिटिक एनहाइड्राइड ले सकते हैं, पायरिडीन की फॉलो करा दो, तो इसका फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 37 कहता है इनमें से कौन सा जो है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से बिलोंग करेगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से कौन हो जाएगा, अगर यहाँ पे हम क्या करा रहे हैं, यहीं पे अगर मैं ब्रोमिनेशन करा दूँ, ये जो रिएक्शन है इसी का मैं क्या करा दूँ, ब्रोमिनेशन अगर मैं करा दूँ, Br2 क्या हो जाएगा, एथेनोइक एसिड CH3COOH, इसके साथ में अगर मैं करा देता हूँ तो क्या हो जाएगा हमारा, तो प्रोडक्ट बनेगा वो NH C डबल बॉन्ड O CH3, ये हमारा Br बन जाएगा, ठीक है, ये हमारा बन सकता है, कार्थोइक पैरा बन सकता है। तो ब्रोमिनेशन ऑफ एसिटिनालाइड भी क्या है, इससे हमको क्या मिलेगा, Br+ मिल जाएगा। तो ब्रोमिनेशन ऑफ एसिटिनालाइड भी क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और यहाँ पे कौन सी है, कपलिंग रिएक्शन भी तो है, कपलिंग रिएक्शन मैं एरिल डाइजोनिक सॉल्ट के साथ कराता हूँ तो भी हमारी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, डाइजेशन नहीं, एसाइटेशन नहीं है, ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं सॉल्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है कि व्हाट इज द रोल ऑफ HNO3 इन द नाइट्रेटिंग मिक्सचर यूज फॉर नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। तो HNO3 क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल देता है, तो कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होगा, NO2+, इस वजह से हम यहाँ पर नाइट्रेशन में HNO3 का यूज करते हैं। फिर अगला क्या कह रहा है कि नाइट्रेशन कराने के लिए, नाइट्रेशन कराने से पहले हमको उसका एसिटाइलेशन कराना पड़ता है एनिलीन का NH2 ग्रुप का, क्यों, क्योंकि ये चेक किया जाता है कि उसके पास में वो एक्टिवेटिंग है या नहीं है। तो इसमें हम लिख सकते हैं क्या, टू चेक द एक्टिवेशन ऑफ बेंजीन रिंग,
टू एक्टिवेशन ऑफ बेंजीन रिंग किसके द्वारा, बाई NH2 यानी कि एमिनो ग्रुप, बाई एमिनो ग्रुप यानी NH2 के द्वारा बेंजीन जो एक्टिवेट है नहीं है उसको चेक करने के लिए क्या किया जाता है, एसिटाइलेशन किया जाता है। अब क्या कह रहा है कि हमारे पास में प्रोडक्ट दिया गया क्या है, C6H5 यानी बेंजीन है, बेंजीन से CH2NH2 जुड़ा हुआ है, यानी ये कैसा एमाइंस है, प्राइमरी एमाइन है। इसकी रिएक्शन जो है HNO2 के साथ कराई गई तो क्या बनेगा, C6H5 CH2 N2 प्लस Cl माइनस बनता है, HNO2 HCl होता है। ठीक है, नाइट्रेशन करवा रहे हैं, उसके बाद में क्या करा दिए हैं, हाइड्रोलिसिस करा दिए हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, हीट भी दे दिए हैं, तो इससे डायरेक्ट बन जाता है C6H5CH2OH। इसका नाम होता है बेंजिल एल्कोहल, इसका नाम होता है बेंजिल एल्कोहल, ये हमारा बेंजिल एल्कोहल बन गया। ठीक, जैसे प्रोडक्ट क्या बनता है, बेंजिल एल्कोहल बन जाता। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है व्हाट इज द बेस्ट रिएजेंट टू कन्वर्ट नाइट्राइल टू प्राइमरी एमाइन। तो हमको नाइट्राइल से प्राइमरी एमाइन बनाना है। नाइट्राइल क्या होता है, ये R-C-N, नाइट्राइल को ही बोलते हैं साइनाइड। इससे हमको क्या बनाना है, इससे हमको बनाना है क्या, RCH2NH2 बनाना है। तो हम इसमें क्या क्या डाल सकते हैं, तो इसमें हम एक डाल सकते हैं इसको रिड्यूस कराने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। दूसरा क्या डाल सकते हैं, सोडियम, वो भी कौन सा, एल्कोहलिक, C2H5OH, कोई भी एल्कोहलिक ले लेंगे तो हमको ये दोनों मिल जाएंगे। ठीक, तो ये कौन सा एमाइन है, प्राइमरी एमाइन है। ये प्राइमरी एमाइन दिया गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि ये हमको ग्रुप दिया गया, इसका क्या कराया गया, नाइट्रेशन, फिर H3PO2 डाला गया तो क्या होगा। तो सबसे पहले इसका हम नाइट्रेशन कराते हैं। ठीक, तो नाइट्रेशन जब कराएंगे तो क्या बनता है, डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। तो ये CH3 है, जे क्या NO2 हो गया। उसके बाद में नाइट्रेशन करवा देंगे तो इससे क्या बनता है, डाइजोनियम सॉल्ट N2 प्लस Cl माइनस बनता है। उसके बाद में क्या करा दे रहे हैं यहाँ पे उसके बाद में यहाँ पे कराते हैं H3PO2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2। ठीक है, हाइड्रोलिसिस करा भी देते हैं। ठीक, तो इससे क्या बनेगा, डायरेक्ट ये हट करके बेंजीन हो जाएगा। तो इसका काम क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये CH3NO2। तो यहाँ पे जो आपका ये H3PO2 है, ये जो है ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। और साथ में क्या बनता है, H3PO2 ऑक्सीडाइज हो जाता है और H3PO3 बना देता है। ठीक, अब क्या कह रहा है, हिंसबर्ग रिएजेंट होता क्या है, हिंसबर्ग रिएजेंट होता है, इसका नाम होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इसका नाम है क्या, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, सल्फोनिल क्लोराइड। ये हमारा क्या है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को ही बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। आप क्या कह रहे हैं, वाई इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज नॉट स्टोर्ड एंड यूज इमीडिएट आफ्टर प्रिपरेशन। तो क्यों बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को स्टोर नहीं कर सकते हैं, इसको तत्काल जो है मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रिपरेशन में यूज़ करना पड़ता है। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा जो कंपाउंड है ये हाईली अनस्टेबल होता है, ये हाईली अनस्टेबल होता है। ठीक है, हाईली अनस्टेबल होता है, इसी वजह से इसकी लाइफ स्टाइल क्या होती है, बहुत शॉर्ट टाइम होती है। क्या है, वेरी शॉर्ट टाइम, वेरी शॉर्ट टाइम स्पेन होता है, सबसे बहुत कम इसका टाइम स्पेन होता है कितने टेम्परेचर पे, एट लो टेम्परेचर। ठीक है, तो ये हाईली अनस्टेबल होने की वजह से इसको स्टोर नहीं कर सकते हैं, इसको तत्काल प्रिपरेशन में यूज़ किया जाता है। अगला क्या कह रहा है कि वाई डज एसिटाइलेशन ऑफ NH2 ग्रुप ऑफ एनिलीन रिड्यूस एक्टिवेशन इफेक्ट। तो किस तरीके से एक्टिवेशन इफेक्ट को कम कर देता है, तो ये जो है हमारा आर्थो पैराडाइलेटिंग ग्रुप हो जाता है। तो यहाँ पे इसका जो रेजोनेंस होगा, एसिटाइलेशन जब NH2 का कराते हैं तो यहाँ पर जो इसका इस NH2 ग्रुप का एसिटाइलेशन एनिलीन के साथ में, तो ये रेजोनेंस के द्वारा एक्टिविटी इसकी कम हो जाती है। तो क्या लिख सकते हैं, रिड्यूज एक्टिविटी, इसकी एक्टिविटी घट जाती है। क्यों, ड्यू टू रेजोनेंस ऑफ लोन पेयर, ड्यू टू रेजोनेंस ऑफ लोन पेयर, लोन पेयर के रेजोनेंस की वजह से ये इसकी एक्टिविटी घट जाती है। तो क्या हो जाता है, ये एक्टिवेटिंग इफेक्ट इसका इसका NH2 का कम हो जाता है। अब क्या कह रहा है, MeNH2 जो स्ट्रॉन्गर बेस होता है MEO से, यानी कि मिथाइल अल्कोहल से ज़्यादा मिथाइल एमाइन स्ट्रॉन्गर बेस होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका नाइट्रोजन ग्रुप है, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है वो नाइट्रोजन ग्रुप की वो कम होती है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम की। तो ऑक्सीजन एटम की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो ज़्यादा है, नाइट्रोजन की कम है। जब नाइट्रोजन की कम है तो इसका लोन पेयर क्या कर सकता है, आसानी से दे सकता है। तो इसका लोन पेयर क्या कर सकता है, ये दिया जा सकता है। इस वजह से क्या हुआ कि आपका क्या कहते हैं, मिथाइल एमाइन ज़्यादा बेसिक होता है मिथाइल अल्कोहल से। अब क्या कहते हैं कि जब एसिटाइलेशन कराते हैं तो यहाँ पे पायरिडीन यूज़ किया जाता है। पायरिडीन का रोल क्या होता है, यहाँ पे पायरिडीन का रोल क्या होता है, पायरिडीन का रोल होता है साइड प्रोडक्ट को हटाना। ठीक है, तो इसका काम क्या है,
तो टू रिमूव यानी कि क्या करेगा, रिमूव द साइड प्रोडक्ट, रिमूव द साइड प्रोडक्ट। यहाँ पे साइड प्रोडक्ट को हटाने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे कौन से साइड प्रोडक्ट होते हैं, HCl वगैरह हो गए, इन सबको हम क्या यहाँ पे क्या किया जाता है, हटाने के लिए पायरिडीन का यूज़ किया जाता है। अब क्या कहते हैं कि किस कंडीशन में यानी एसिडिक या बेसिक कंडीशन में कपलिंग रिएक्शन कराई जाती है इसकी एनिलीन की। तो एनिलीन की जो कपलिंग रिएक्शन कराई जाती है वो किस मीडियम में होती है, वो हमारी होती है इसकी बेसिक मीडियम में या एसिडिक मीडियम में। तो एनिलीन की होती है एसिडिक मीडियम में, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। इसके साथ में अगर हम फिनॉल ले लेते हैं, एक बार फिनॉल ले लेंगे, एक बार हम क्या ले सकते हैं, एनिलीन ले सकते हैं, यानी कि PHNH2 ले सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे फिनॉल लिए हैं तो ये बेसिक मीडियम होता है, अगर एनिलीन लिए हैं तो ये एसिडिक मीडियम होता है, ठीक है। तो इससे क्या बन जाएगा हमारा, ये बेंजीन, ये N डबल बॉन्ड N, ये होगा PHOH आ जाएगा, ठीक है। और इससे क्या बन जाएगा, सेम कहानी होगा, ये एनिलीन, ये हमारा डाइजोनियम सॉल्ट का NH2 ग्रुप, ये हुआ हमारा PH यानी हाइड्रोजन इसकी जगह पे हट गया और इधर हमारा NH2 हो गया। अब ये जो होती है हमारी, ठीक है, ये हमारी जो होती है ऑरेंज डाई होती है, ये ऑरेंज डाई है, और ये वाली जो होती है एनिलीन के साथ में ये येलो डाई होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एनिलीन जब यूज़ किया जाता है तो यहाँ पे एसिडिक मीडियम यूज़ किया जाता है। अब क्या कहते हैं, एनिलीन हमारे पास में है, ये एनिलीन है, एनिलीन का क्या करा रहे हैं यहाँ पे, एनिलीन का कराया जा रहा है ब्रोमिनेशन, एनिलीन का कराया गया ब्रोमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 कार्बन। ये हमारा कैसा है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो ये क्या बन सकता है, तो ये जो हमारा बन सकता है ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये NH2 है। तो यहाँ पर भी ब्रोमीन, आर्थो और पैरा एक ही कंपाउंड पे ब्रोमीन लग जाता है, ठीक। तो इसका नाम क्या होगा, 2,4,6 ट्राईब्रोमो एनिलीन, ट्राईब्रोमो एनिलीन, ये इसका नाम हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है कि यहाँ पे हमको डाइपोल मोमेंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर अरेंज करना है। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का अगर ऑर्डर अरेंज करना होगा तो ये हमारा क्या होगा, एल्कोहल का ज़्यादा होता है, फिर एमाइंस का, फिर हाइड्रोकार्बन का। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रेंड हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के भी डायरेक्टली होता है। तो डाइपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्ड के भी होता है। तो ये OH है, ये NH है, ये हमारे पास हाइड्रोजन है। अब इसका हमको क्या चाहिए, अब क्या कह रहा है कि राइट द IPC नेम ऑफ द कंपाउंड एलाइल एमाइन। एलाइल एमाइन को हमको पहले पहचानना होगा। अब एलाइल एमाइन होता क्या है, एलाइल एमाइन, तो एलाइल एमाइन क्या होता है, ये CH2 एलाइल कार्बन वाला, ये डबल बॉन्ड CH2, सॉरी ये CH हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, ये हमारा CH2। इस कार्बन से अगर हमारा NH2 जुड़ा हुआ है तो इसको हम एलाइल एमाइन बोलते हैं। तो नाम क्या होगा, 1 2 3, तो क्या होगा इसका नाम प्रोप, 2 पे इन है तो प्रोप टू इन हो जाएगा, ठीक है। और 1 पे एमाइन है तो 1 एमाइन। ये एलाइल एमाइंस का IPC नेम हो गया। इसका मुझे अगर IPC लिखना होगा तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से हमारे पास में यहाँ नाइट्रोजन से 2 मेथाइल लगे हुए हैं। तो कैसा एमाइन है, ये हमारा जो है ये टर्सरी एमाइन है। तो इसका अगर IPC लिखना होगा तो क्या हो, इस नाइट्रोजन से 2 मेथाइल लगे हुए हैं तो इसका नाम लिख सकते हैं N, डाईमेथाइल, N, डाईमेथाइल एनिलीन बोल सकते हैं, एनिलीन बोल सकते हैं, या बेंजीन एमाइन बोल सकते हैं, इसी को बेंजीन एमाइन बोल सकते हैं इसको। तो N, डाईमेथाइल एनिलीन बोलें या N, डाईमेथाइल बेंजीन एमाइन भी बोल सकते हैं, दोनों को एक ही चीज़ है। तो ये हमारा क्या C3H9ON, तो C3, तो ये हमारा दिया गया है कंपाउंड, इसके साथ रिएक्ट करता है, सॉलिड इनसॉल्युबल है। तो अगर इनसॉल्युबल एल्कली होता है तो हमारा क्या होगा, ये सेकेंडरी एमाइन होगा। अगर यहीं पे अगर सॉल्युबल होता तो प्राइमरी एमाइन होता, ठीक है। अगर रिएक्ट ही नहीं करता, अगर ये हमारा जो है रिएक्ट ही नहीं करता तो ये हो जाता टर्सरी एमाइन हो जाता। तो यहाँ से हम पहचान सकते हैं ये रिएक्ट तो कर रहा है लेकिन एल्कली में घुलता नहीं है, तो ये क्या हो सकता है हमारा, कौन सा एमाइन, सेकेंडरी एमाइन। तो सेकेंडरी एमाइन हमको पहचानना है। तो क्या हुआ, 1 2 3, तो इधर हम लगा सकते हैं C2H5, इधर लगा दे CH3, ये हमारा NH हो जाएगा। तो ये हमारा कंपाउंड हो जाएगा कौन सा एमाइन है, सेकेंडरी एमाइन है। तो ये सेकेंडरी एमाइन, तो सेकेंडरी एमाइन क्या होते हैं, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड यानी हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट के साथ में रिएक्ट करते हैं लेकिन एल्कली में घुलते नहीं हैं, और प्राइमरी में रिएक्ट भी करते हैं, घुल भी जाते हैं। टर्सरी में रिएक्ट नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि उसके पास में कोई हाइड्रोजन नहीं होता। अब अगला क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, एक प्राइमरी एमाइन है RNH2, उसकी रिएक्शन हम CH3X के साथ में करा रहे हैं तो सेकेंडरी एमाइन बनता है। फिर इसका ओनली डिसएडवांटेज क्या है कि टर्सरी एमाइन क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट जो है इस साइड प्रोडक्ट मिलते हैं। तो हमको ये बताना है कि हम क्या यूज़ करें कि RNH2 से केवल सेकेंडरी एमाइन ही मिले, ठीक। तो हम क्या करें, हमारे पास में क्या, हमको बनाना है सेकेंडरी एमाइन ही केवल बनाना, तो ये हमारा क्या प्राइमरी एमाइन है। इसकी रिएक्शन में क्या करा दूँ, KOH प्लस क्लोरोफॉर्म के साथ में करा दूँ, ठीक है।
तो हमारा क्या बन सकता है, ये हमारा क्या है, प्राइमरी अमाइन है, प्राइमरी अमाइन है। तो क्या बन सकता है, RNC बन सकता है। और ये जो रिएक्शन हो रही है, इस रिएक्शन का नाम है कार्बिल अमाइन रिएक्शन। ये हमारी जो है कार्बिल अमाइन रिएक्शन है, ठीक है, ये कार्बिल अमाइन रिएक्शन है। फिर इसकी क्या कराते हैं, रिडक्शन करा देंगे H2PD के साथ में। जब रिडक्शन करा देंगे तो हमको पूरा का पूरा जो मिलेगा वो सेकेंडरी अमाइन ही मिलेगा। ये हमारा क्या है, सेकेंडरी अमाइन होगा। तो यहाँ पे हम रिएक्शन क्या करा सकते हैं, कार्बिल अमाइन करा देंगे। ये हमारी कौन सी रिएक्शन है, ये कपलिंग रिएक्शन कराई जा रही है। ये क्या है, कपलिंग रिएक्शन है, ठीक है। अब कपलिंग रिएक्शन में क्या होगा, ये कुछ ऐसा दिखता है। ये हमारा क्या है, बेंजीन डाइयोनियम क्लोराइड है, ये N2+, ये Cl- हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब ये हमारा जो है इसके साथ में रिएक्ट करता है कौन, फिनॉल। फिनॉल का H एक बाहर कर देते हैं, ये फिनॉल रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। तो यहाँ से ये हट जाएगा और हमारा ये वाला इसके साथ बॉन्ड बना देगा। तो क्या बनाएगा, ये नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये फिनॉल हो जाएगा। ये कैसी डाई बनती है, ऑरेंज डाई बनती है, ये जो बनती है ऑरेंज डाई बनती है, ठीक है। तो ये हमारी रिएक्शन हो गई। अगला क्या कहते हैं, वाई एनिलीन इन सॉल्युबल इन एक्वस HCl। तो एनिलीन जो है एक्वस HCl में क्यों सॉल्युबल होता है, ड्यू टू क्या बना लेता है, एक्वस HCl में क्यों सॉल्युबल होता है, ये हमारा क्या है, एनिलीन है, इसके पास NH2 ग्रुप, ठीक है। ये हमारा HCl है, ये माइनस होता, ये प्लस होता। जब ये बॉन्ड टूटेगा, अब ये लोन पेयर क्या करता है, इसको H+ को दे देता है और बनाता है। तो क्या बनाता है, तो बनाता है NH3+ बना लेता है। फिर अगले स्टेप में ये Cl- क्या करता है, इस पर अटैक कर देता है, ठीक है। तो क्या बना देगा हमारे पास में, NH3+ Cl-। इसको बोलते हैं एनिलीनियम क्लोराइड, एनिलीनियम क्लोराइड, एनिलीनियम क्लोराइड होता है। अब एनिलीन तो निकला वाटर में, इनसॉल्युबल क्या है, एनिलीन जो है इनसॉल्युबल इन वाटर। एनिलीन जो है वाटर में इनसॉल्युबल है, लेकिन एनिलीनियम आयन जो है वाटर में क्या है, सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल। रीजन अगर बोलेगा तो क्या बना रहा है, आयन बना रहा है। तो क्या बता देंगे, ये क्या करता है, आयोनिक बनाता है। तो क्या बनाएगा, आयोनिक, एनिलीनियम क्लोराइड बना देता है। इस वजह से एनिलीन जो है एक्वस HCl में घुल जाता है। अब क्या कह रहा है, यहाँ पर हमको क्या बनाना है, सेकेंडरी अमाइन बनाना है। ये कौन सा है, सेकेंडरी अमाइन बनाना है। तो हम क्या करें, किससे हम सेकेंडरी अमाइन बना दें। तो सबसे पहले हमको करना होगा क्या, CO को हटाना होगा। तो Br2NaOH डाल दें। Br2NaOH डालेंगे तो हमारा क्या होगा, CO हट जाएगा। तो CO हट जाएगा तो क्या बन जाएगा, डायरेक्ट NH2 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसकी हम क्या करा देंगे, हम करा सकते हैं इसकी क्या, कार्बिल अमाइंस। तो CHCl3 करा दें, KOH डाल दें। तो क्या बन जाएगा हमारा जो है, ये NC बन जाएगा। उसके बाद में NC के बाद हम यहाँ पे करा दें रिडक्शन। रिडक्शन के तौर पे हम H2PD यूज़ कर लेंगे तो हमारा प्रोडक्ट सेम बन जाएगा। तो ये कौन सी रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमाइड। तो इस रिएक्शन का नाम है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, डिग्रेडेशन रिएक्शन। ये हमारी कौन सी है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन से CO को हटा देता है। फिर अगली रिएक्शन कौन है, ये वाली, ये कार्बिल अमाइन है। ये कौन है, कार्बिल अमाइन रिएक्शन है। फिर इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो इस तरीके से हम इस एमाइड से हम सेकेंडरी अमाइन बना सकते हैं। अगला क्या कह रहा है, इसके साथ रिएक्शन होगा तो यहाँ पे Cl हटेगा, CN जुड़ेगा तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, Cl हटेगा, CN जुड़ेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये साइक्लोहेक्सेन। ये हमारे पास कीटोन है, ये एक कार्बन, दो कार्बन, इसी के साथ में CN जुड़ गया, ठीक है, दो कार्बन से CN। फिर इसका रिडक्शन करा रहे हैं तो इसको थोड़ा बॉन्ड के साथ में दिखाते हैं। तो C ट्रिपल बॉन्ड N, तो ये हमारा क्या है, A कंपाउंड है। फिर इसका क्या करा रहे हैं, रिडक्शन करा रहे हैं, यानी H2PD डाल रहे हैं। अब जब रिडक्शन कराते हैं तो एक बॉन्ड तोड़ा, एक H इधर, एक H इधर, एक बॉन्ड और तोड़ा, एक H इधर, एक H इधर, तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट P। ये डबल बॉन्ड, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो ये CH2NH2 बन के तैयार हो जाएगा हमारा। तो बाकी बैलेंसिंग हाइड्रोजन से सेटिस्फाई ही कर सकते हैं। तो ये हमारा जो होगा B हो जाएगा। तो कौन सा अमाइन मिला, प्राइमरी अमाइन, ठीक है, ये हमको जो है प्राइमरी अमाइन मिल जाएगा। अब क्या कहते हैं, टालुइन से पैरा टालुडीन कैसे बनाएंगे। टालुइन से पैरा टालुडीन हमको बनाना है, तो टालुइन से पैरा टालुडीन बनाते हैं। तो ये क्या है, टालुइन है, इसका नाम टोलुइन। अब टालुइन का हम क्या कराते हैं, नाइट्रेशन, यानी H2SO4 HNO3 के साथ में हम नाइट्रेशन कराते हैं। जब नाइट्रेशन करवाएंगे, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो क्या बना सकता है, ये CH3।
ये जो NO2 होगा वो पैरा पे चला जाएगा, उसके बाद में हम इसका रिडक्शन करा दें SnHCl के साथ में, तो क्या बन जाएगा, NO2 को रिड्यूस करके बना देगा क्या, NH2। तो इसी का नाम है पैरा टोल्यूडीन। यही हमारा प्रोडक्ट बन गया पैरा टोल्यूडीन, ये हमारा हो गया। फिर क्या कहता है, पैरा टोल्यूडीन डाइजोनियम क्लोराइड से पैरा टोलुइक एसिड बनाना है, तो फिर हम इसी का क्या करा दें, आगे दूसरा कलर ले लेते हैं, इसी का हम करा देते हैं नाइट्रेशन, यानी कि कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 अगर इसी के साथ में करा दूँ तो क्या बनेगा, डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये CH3 है, ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे N2+Cl- आ जाएगा, तो क्या बन गया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया। अब जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया, फिर इसके साथ में हम क्या करा दें, CuCl करा दें, यानी CuCl करा देते हैं। ठीक है, CuCl के साथ रिएक्शन कराते हैं कॉपर प्लस Cl-, ये हम करा सकते हैं HCl की प्रेजेंस में। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में करा देंगे। ये हमारी कौन सी रिएक्शन है, ये सैंडमेयर रिएक्शन है, तो क्या बन जाएगा, ये CH3 है, यहीं पे जुड़ जाएगा हमारा Cn आ जाएगा। ठीक, अब इसकी कराते हैं हम हाइड्रोलिसिस। जब हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो यहीं पे जुड़ जाएगा COOH, तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा, इसका नाम होगा पैरा टोलुइक एसिड, इसका नाम होगा पैरा टोलुइक एसिड। ठीक है, ये बन जाएगा। तो ये जो रिएक्शन है कौन सी है, ये सैंडमेयर है, ये सैंडमेयर रिएक्शन हो गई। ठीक है, ये सैंडमेयर रिएक्शन हो गई। अगला क्या कहता है, नाइट्रोबेंजीन से एसिटेनलाइड बनाना है। क्या बनाना है, नाइट्रोबेंजीन से एसिटेनलाइड बनाना है, तो ये कौन सा है, NO2 है। इसका सबसे पहले क्या कराएंगे, रिडक्शन कराते हैं। रिडक्शन कराने से क्या बनेगा, एनिलीन बन के तैयार होगा। ठीक है, अब इसका एनिलीन जब बन गया तो उसका क्या करा दें, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करा दें, या CH3COCl के साथ करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, तो क्या बन जाएगा, एसिटेनलाइड बन जाएगा। तो क्या होगा, ये NH, ये C डबल बॉन्ड O, ये CH3 आ जाएगा, यही हमारा क्या है, एसिटेनलाइड है। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, एसिटेनलाइड हो गया। अब एसिटेनलाइड से हमको क्या बनाना है, यहीं से बना लेते हैं, जो ये है हमारा क्या, एसिटेनलाइड है। अब एसिटेनलाइड से हमको बनाना है पैरा नाइट्रो एनिलीन, तो अब हम यहाँ से क्या करा सकते हैं, इसका नाइट्रेशन करा दें। तो यहाँ पे हम करा सकते हैं नाइट्रेशन, कंसनट्रेटेड HNO3 कंसनट्रेटेड H2SO4, इसका नाइट्रेशन करा देंगे तो कहाँ पे चला जाएगा, आर्थो पैरा, तो ये क्या है, ये NH C डबल बॉन्ड O CH3, तो कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे NO2 जुड़ जाएगा। फिर इसकी क्या कराते हैं, एसिडिफिकेशन करा देते हैं, हाइड्रोलिसिस करा दें, एसिडिफिकेशन करा दें, एसिडिफिकेशन करा देंगे तो ये हमारा एनिलीन बन जाएगा, और यहाँ पे हमारा पैरा पे NO2 लग जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पैरा नाइट्रो एनिलीन। ठीक, अब अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन जो है कि 1 ग्राम मोल जो है पैरा टोलुइक डाइजोनियम क्लोराइड है और पैरा नाइट्रोफिनाइल एनिलीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ कराया गया। तो अब क्या कहते हैं, अगर यही रिएक्शन हम कराते हैं एल्कलाइन सोल्यूशन में फिनॉल को अगर ऐड करते हैं तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। तो कुल मिला के कहना क्या चाह रहा है, तो एक कहना क्या चाह रहा है, हमारे पास में 2 हैं। ठीक है, तो एक जो है क्या कह रहा है हमारे पास में, थोड़ा सा स्ट्रक्चर बदल देते हैं। ठीक है, ये है, तो ये हमारे पास में N2+Cl- है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, NO2 लगा हुआ है। ठीक है, एक और हमारे पास में क्या बोला, ये N2+Cl- है, यहीं पे CH3 लगा हुआ है। ठीक है, अब क्या कहते हैं, इन सब की रिएक्शन जो है अगर मैं फिनॉल के साथ में अगर मैं कराता हूँ, फिनॉल के साथ अगर मैं कराता हूँ तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वो कौन होगा, ये N ट्रिपल बॉन्ड N, ये रहेगा फिनॉल। अब यहाँ पर मिथाइल होगा या NH2 होगा, तो यहाँ पर जो हमारा जो कंपाउंड आएगा मिथाइल होगा, NO2 होगा। क्यों NO2 होगा, क्योंकि जो NO2+ है वो क्या है, फास्टर इलेक्ट्रोफाइल है। क्या करेगा, ये बेस्ट इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगी, फास्टर है, इस वजह से NO2 वाला बन जाएगा। है रिएक्शन कौन सी है, कपलिंग रिएक्शन है। ये कौन सी है, ये कपलिंग रिएक्शन, ये कौन सी रिएक्शन थी, कपलिंग रिएक्शन थी। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा, यही बन जाएगा मेजर। ठीक है, अगला क्या कहना चाह रहा है, ये NO2 है, यहाँ पे कहाँ पे जाना है, मेटा पे, तो मेटा पे हमको ब्रोमीन लगाना है। मेटा पे ब्रोमीन लाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मीथा से शुरू करते हैं। तो ये हमको NO2 दिया गया है और पैरा पे NH2 है। ठीक है, पैरा पे NH2 है, तो इसका पहले क्या कराएंगे, ब्रोमिनेशन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH, एसिटिक एसिड में करा देंगे। जब एसिटिक एसिड में जब हम कराते हैं तो क्या बनता है, तो एसिडिक एसिड में जब कराएंगे तो डायरेक्ट जो है ये मेटा डायरेक्टिंग है,
तो NO2, ठीक है, NO2 है, और जो है क्या करेगा, NO2 हुआ, यहाँ पे हमारा ब्रोमीन, ठीक है, ये NO2 हमको इससे बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका कराना पड़ेगा नाइट्रेशन, सॉरी, सबसे पहले इसका कराते हैं नाइट्रेशन, नहीं नाइट्रेशन नहीं करवाएंगे, NO2 तो रखनी है, हाँ नाइट्रेशन करवा देते हैं, ठीक। तो इसका कराते हैं हम सबसे पहले नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन के लिए क्या यूज़ करेंगे, कंसनट्रेटेड H2SO4 और कंसनट्रेटेड HNO3 यूज करेंगे। जब नाइट्रेशन के लिए जब यूज करेंगे तो क्या बनता है, N2+Cl-, तो इसका नाइट्रेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे डाइयोनियम सॉल्ट बन जाएगा। अभी जो डाइयोनियम सॉल्ट बना है, इस डाइयोनियम सॉल्ट का क्या करा देंगे हम, ब्रोमिनेशन करवा देंगे। तो जब ब्रोमिनेशन करवाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, Br2CS3COOH। जब ब्रोमिनेशन करवाएंगे तो यहाँ पे मेटा डायरेक्टिंग है, अभी कैसा हो गया, ये NO2 जो है हमारा, ये जो है कैसा है, ये मेटा डायरेक्टिंग है। ये मेटा डायरेक्टिंग है तो आने वाला कहाँ भेज देगा, मेटा पे भेज देगा। ये NO2, ये N2+Cl- तो है ही है, तो एक Br यहाँ चला गया, एक Br यहाँ चला गया, हमको इसको हटाना है। तो अब हम क्या करा सकते हैं, सेंड मेयर करा दें, सेंड मेयर करा सकते हैं, Cu2 Br2 HBr, ये हम सेंड मेयर करा सकते हैं। जब सेंड मेयर करा देंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो यही बन के तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बन गया, डायरेक्ट प्रोडक्ट बन जाएगा। ये कौन सी है, ये सेंड मेयर है, ये कौन सी है, ये सेंड मेयर रिएक्शन है, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया। अगला क्या कहता है, बेंजीन से हमको क्या बनाना है, ये हमको बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे बेंजीन से, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा इधर उठाते हैं, इधर से चलते हैं। तो ये हमारा क्या है, बेंजीन है ना, क्या है, बेंजीन। ये हमको दी गई है बेंजीन। बेंजीन का सबसे पहले कराते हैं नाइट्रेशन। तो कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 इसका कराएंगे नाइट्रेशन, तो हमको मिलेगा नाइट्रोबेंजीन। तो ये बन गया हमारा नाइट्रोबेंजीन। अब नाइट्रोबेंजीन का हम कराते हैं रिडक्शन, यानी SnHCl के साथ में या आयरन HCl के साथ में हम रिडक्शन करा देंगे, FeHCl के साथ में। या तो हम H2PD डाल सकते हैं, या तो हम H2PD डाल दें, इनमें से कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं। तो डायरेक्ट क्या बना देगा, NH2NO2 को NH2 बना देगा। ये क्या बन गया, एनिलीन बन गया, एनिलीन बन गया। फिर इसका क्या कराते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, पायरिडीन के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, एसिटिनलाइड बनता है। क्या बनाएगा, NHC डबल बॉन्ड CH3, ये हमारा एसिटिनलाइड बन गया। उसके बाद में हम क्या करा देंगे, इसका नाइट्रेशन, कंसनट्रेटेड HNO3 कंसनट्रेटेड H2S को नाइट्रेशन करवा देंगे। जब हम नाइट्रेशन करवा देंगे तो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो पैरा पे ले जाके छोड़ देगा। तो पैरा पे हमारा क्या जुड़ जाएगा, NO2 जुड़ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में हम क्या करा देते हैं, यहाँ से हम इसकी हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। जब एसिडिफिकेशन करा देंगे तो डायरेक्ट हमारा क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा, ये रहा NH2 और ये रहा हमारा NO2, ये हमारा बनके तैयार हो गया। तो इन तरीक़ों से हम इसको बना सकते हैं। 63 हो गया। अब 64 देखते हैं। तो 64 से हमको NH2 से NO2 लाना है, हमको जो है क्या बनाना है, NH2 से NO2 लाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 64, ये हमको क्या दिया गया, NH2 दी गई है। तो इसका हम क्या करा देंगे, नाइट्रेशन, ठीक है। तो कंसनट्रेटेड यहाँ पे हम डाल देंगे क्या, HNO3 डाल दें चाहे, हाँ ठीक, HNO3 डाल देते हैं। कितना, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, यानी क्या हो रहा है, नाइट्रेशन हो रहा है, ठीक है। हम इसका क्या करा रहे हैं, नाइट्रेशन करवा रहे हैं। नाइट्रेशन करवाने से क्या बनेगा, डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है, HCl, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। तो बनेगा N2+Cl- बन जाएगा, ठीक। उसके बाद में हम इसकी रिएक्शन कराते हैं HbF4 के साथ में। ये कौन सा है, फ्लोरोबोरिक एसिड, इसका नाम फ्लोरोबोरिक एसिड, ये फ्लोरोबोरिक एसिड है, ठीक। इसके साथ में जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, हमारा बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट बनता है। ये हमारा बन गया बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट बन गया। अब इसका हम क्या कराते हैं, नाइट्रेशन, यानी NaNO2 डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, साथ में हीट देते हैं, ठीक है। तो क्या बनता है, डायरेक्ट हमारा जो है NO2 लग जाएगा, डायरेक्ट NO2 लग जाएगा। फिर NO2 कैसा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अब इसके ऊपर क्या डाल देंगे, Br2CH3COOH डाल देंगे। तो अब हमारा क्या बन गया, ये NO2 है और मेटा पे लग जाएगा ब्रोमीन। तो अगर हमको डायरेक्ट अगर मेटा पे अगर कुछ जोड़ना होगा तो हम यहाँ पे NO2 अगर मुझे डायरेक्ट लाना होगा तो इसका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट बनेगा। फिर NaNO2 कॉपर के साथ हीट दे देंगे तो हमारा नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। उसके बाद में ब्रोमिनेशन करवा देंगे तो हमारा मेटा पे जाके जुड़ जाएगा। 64 हो गया। अब 65 में क्या कहता है, हमको NH2 से NO2 बनाना है, तो हम लोग ऊपर कर चुके हैं अभी जो है।
तो यहाँ पे हम लोग ऊपर कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्टेप लिख देते हैं। स्टेप में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग करने वाले इसके साथ में एसिटाइलेशन CH3CO का ट्वाइस इंटू O इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन करवाएंगे, ठीक। फिर अगले स्टेप में क्या करते हैं, नाइट्रेशन, कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ नाइट्रेशन करवाएंगे। फिर अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, नाइट्रेशन करवाने के बाद में हम हाइड्रोलिसिस करवा देंगे। हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद में हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में ब्रोमिनेशन करवाएंगे, Br2CH3COOH ब्रोमिनेशन करवा देंगे। ब्रोमिनेशन करवाने के बाद में हम क्या करेंगे, फिर नाइट्रेशन करवाते हैं, HNO2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। फिर लास्ट में हम क्या करते हैं, इसको रिड्यूस करने के लिए H3PO2 या एथाइल एल्कोहल ये हम यूज़ कर लेते हैं। इतने स्टेप में हमारा प्रोडक्ट बनेगा। एनिलीन से हमको बनाना होगा तो सेम तरीका इसमें भी आ जाएगा, ठीक। तो यहीं पे हमारा सेम आ जाएगा अगर मुझे एनिलीन से ये बनाना होगा, ठीक। तो यही सेम तरीका है। एनिलीन से ये है, ये NO2 है, सेम तो लिखा हुआ है। अगर मुझे आयोडीन बनाना होगा तो जो हमारा लास्ट में करते डाइजोनियम सॉल्ट, तो यहाँ पे हम रिएक्शन क्या करा देंगे, बाद में लास्ट में KI के साथ हीट के दे देंगे यहाँ पे। तो ये हमारा बनेगा, सेम तरीका है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अमोनोलिसिस मैचिंग में। तो अमोनोलिसिस क्या जाएगा, अमोनोलिसिस में क्या होता है, जब RX की रिएक्शन जो है अमोनिया के साथ कराई जाती है, तो अमोनोलिसिस। तो पहले का डी ऑप्शन हो गया। गैब्रियल थायरामाइड सिंथेसिस में क्या होता है, गैब्रियल थायरामाइड सिंथेसिस में KOH के साथ और RX के साथ थायरामाइड की रिएक्शन की जाती है, तो दूसरे का C हो जाएगा। हॉफमैन ब्रोमाइड में कम कार्बन नंबर मिलता है तो A हो जाएगा। कार्बेलमाइन में क्या होता है, प्राइमरी अमाइन को कंफर्म किया जाता है, तो इसका B ऑप्शन हो जाएगा। 67 बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसको बोलते हैं हिंसबर्ग रीजन, तो ये हो जाएगा B। सल्फेनिलिक एसिड जो होता है ज्यूटर आयन बनाता है, तो पहला हो जाएगा, ठीक है। एल्किल डाइजोनियम सॉल्ट जो होता है ये डाई होते हैं, ठीक है, नहीं, एल्किल डाइजोनियम सॉल्ट जो होते हैं एल्कोहल बनाने में काम किए जाते हैं, D, और एरिल डाइजोनियम सॉल्ट जो होते हैं ये डाई बनाने में यूज किए जाते हैं। फिर हम देखते हैं एसर्सन रीजन। एसर्सन रीजन में क्या कह रहा है, पहला जो है एसाइलेशन ऑफ एमाइंस गिव्स मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, वेरेज एल्काइलेशन ऑफ एमाइंस गिव्स पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ये बिल्कुल सही बात है। जो एसाइल ग्रुप होता है स्टेकरली हिंडर्ड होता है, तो फर्दर करा देगा एसाइलेशन, फर्दर नहीं कराता, तो एसर्सन सही है। और रीजन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हॉफमैन ब्रोमाइड ग्रेडेशन रिएक्शन से केवल हम प्राइमरी माइन ही प्राइमरी माइन मिलता है। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन इज गिवन बाय द प्राइमरी माइन, तो केवल प्राइमरी माइन ही देते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड। ये तो सही बात है, ठीक है। क्यों देते हैं, क्योंकि प्राइमरी माइन जो होते हैं ज़्यादा बेसिक होते हैं सेकेंडरी माइन से, इस वजह से। तो 69 का क्या हो गया यहाँ पे हमारा, ये तो दोनों गलत हो जाएगा। ये हमारा जो है प्राइमरी माइन के द्वारा नहीं दिया जाता है, प्राइमरी माइन के द्वारा नहीं दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है, एमाइड के द्वारा, एमाइड के द्वारा। यहाँ पे तो प्राइमरी माइन जो होते हैं मोर बेसिक होते हैं, मोर नहीं होते हैं, ये लेस बेसिक होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों हमारे स्टेटमेंट क्या है, गलत हैं। तो एसर्सन भी गलत, रीजन भी गलत। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है एन एथाइल बेंजीन जो है, एन एथाइल बेंजीन सल्फेनामाइड, ये एल्कली में सॉल्युबल होगा। क्यों होगा, क्योंकि कौन सा अमाइन रहा होगा, ये हमारा प्राइमरी अमाइन रहा होगा, तो हाइड्रोजन इसके पास होगा। तो जो सल्फेनामाइड के पास जो हाइड्रोजन है वो स्ट्रॉन्गली एसिडिक है, तभी क्या है, सॉल्युबल है। तो ये भी सही, ये भी सही, और एक्सप्लेन भी कर रहा है, एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है। तो ये भी सही, ये भी सही, एक्सप्लेन भी है। तो एन डाइएथाइल बेंजीन, अगला क्वेश्चन क्या 71 में, एन डाइएथाइल बेंजीन। तो एन डाइएथाइल बेंजीन जो सल्फेनामाइड जो है ये एल्कली में इनसॉल्युबल है, सही बात। तो कौन सा अमाइन रहा होगा, ये हमारा सेकेंडरी अमाइन रहा होगा। सल्फोनिक जो ग्रुप है नाइट्रोजन एटम से वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन बिटोइंग ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ये तो सही बात है, लेकिन इसी वजह से सॉल्युबल इनसॉल्युबल है। क्या इसको एक्सप्लेन कर पा रहा है 71, तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो सही दोनों है, लेकिन क्या है, नॉट एक्सप्लेन, ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। 72 क्या कह रहा है, ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl इज रिक्वायर्ड टू रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप आयरन टू आयरन स्क्रैप एंड HCl द प्रेजेंस ऑफ स्टीम, ये सही बात है। तो इसमें जो स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है, ठीक है। क्यों चाहिए होता है, क्योंकि यहाँ पर आयरन क्या करता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो Fe+2 में बना देता है, जिससे HCl गैस रिलीज हो जाती है, ये भी सही है। तो ये क्या एक्सप्लेन भी कर रहा है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। अब एरोमेटिक प्राइमरी माइन जो होते हैं ये गैब्रियल थायरामाइड सिंथेसिस से बनाते हैं, एरोमेटिक नहीं बना सकते, क्या बनाते हैं, एलिफेटिक, एरोमेटिक नहीं बनाते हैं, ये एलिफेटिक प्राइमरी माइन बनाते हैं, तो ये तो गलत है। अब रीजन क्या कह रहा है, एरिल हाइलाइट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद एनायन फाउंड बाय थायरामाइड, एरिल हाइलाइट करते हैं, एरिल हाइलाइट थोड़ी ना करते हैं, या करके ये क्या करते हैं, एल्किल हाइलाइट करते हैं, ये दोनों गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत। तो एसर्सन भी गलत, रीजन भी गलत। अब 74 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 74, एसिटेनोलाइड जो है लेस बेसिक होता है, एसिटेनोलाइड जो है ये लेस बेसिक होता है एनिलीन से, सही बात है। एसिटेनोलाइड जो है लेस बेसिक होता है एनिलीन से, सही बात है। क्यों बेसिक होता है कम, क्योंकि एनिलीन का जब एसिटाइलेशन करते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है नाइट्रोजन पे घट जाती है, इस वजह से, तो एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये दिया गया, कन्वर्जन थोड़ा अच्छा है, तो इसमें हमको पहचानना 1 2 3 है क्या। तो यहाँ पे क्या किया गया, NO2 को NH2 में बदला गया, तो यहाँ पे रिडक्शन कराया गया है, यहाँ पे क्या कराया गया है,
रिडक्शन कराएगा। रिडक्शन कराने के लिए हम यूज करते हैं SnHCl यूज़ कर लेते हैं, या तो H2PD यूज़ करते हैं, या तो FeHCl यूज़ करते हैं। ये हमारे रिड्यूसिंग एजेंट होगा। फिर यहाँ पे क्या कराया गया, एसिटाइलेशन करा दिया गया, फिर इसका नाइट्रेशन करवाया जाएगा। जब नाइट्रेशन करवाया जाएगा तो नाइट्रेशन से क्या होगा, ये हमारा क्या है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ये हमारा क्या बन गया, मेटा डायरेक्टिंग नहीं, ये हमारा क्या, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग। जब आर्थो पैरा है तो हमारा जो प्रोडक्ट बनने वाला है क्या बनेगा, ये CH3, ये क्या है NHC डबल बॉन्ड CH3। तब जो यहाँ पे आर्थो पे है तो आर्थो पे क्या चला जाएगा, NO2 चला जाएगा। उसके बाद में अगले में क्या कर रहा है, यहाँ पे हमको क्या करा रहा है, यहाँ पे इसको हटा करके NH2 बना रहा है। तो NH2 तभी बनेगा जब इसके हम क्या करा देंगे, हाइड्रोलिसिस करा देंगे। जो तीसरा नंबर हो गया ये हाइड्रोलिसिस हो गया, दूसरा नंबर ये हो गया, पहला नंबर ये हो गया। फिर क्या करा रहा है, नाइट्रेशन करवा रहा है। नाइट्रेशन करवाने से क्या बनेगा, डाइयोनियम सॉल्ट बन जाएगा। तो ये क्या रहा, CH3, ये क्या है, NO2। उसके बाद में क्या हो जाएगा, N2+Cl- बन गया डाइयोनियम सॉल्ट। फिर यहाँ पे हमको इसको हटाना, हाइड्रोजन जोड़ना है। तो आप हम इसको करा देंगे रिडक्शन। तो H3PO2 यूज़ कर सकते हैं, या तो हम C2H5OH यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ इसका रिडक्शन, ये हुआ रिडक्शन। तो रिडक्शन करा के हम आपको ये क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये हमारा जो है लगभग हम लोगों ने 1 घंटे के आसपास जो है 75 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। तो हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कम्प्लीटली कवर कर ली। अब हम लोग मिलते हैं लास्ट चैप्टर बायोमॉलिक्यूल में। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते